नमस्कार। आज मैं आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में बता रही हूँ। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर के द्वारा हर व्यक्ति को प्रदान की गई है। हर इंसान में वो शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति हर इंसान के शरीर में छुपा हुआ बैठा हुआ है। भगवान ने जब मानव का निर्माण किया तो वो उनको समझ में नहीं आया कि हम इनकी शक्ति को हम कहाँ दें। जहाँ रखेंगे ये इतना ज्यादा शक्तिवान हो जाएगा यह इंसान कि ये तो फिर आकाश और पृथ्वी और धरती सब चीज को वो अपने बस में कर सकता है। ऐसा ईश्वर को डर लगने लगा और उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी जगह इनका छुपा देते हैं कुंडलिनी शक्ति को, जिसको वो जल्दी से प्राप्त ना हो सके। अब इसमें चर्चा हुई कि हम इसको कहाँ छुपाया जाए, कहाँ छुपाएं। आसमान में छुपा दें तो भी पा जाएंगे, पाताल में छुपा दें तो भी मिल जाएगा उनको, किसी पहाड़ के ऊपर छुपा दें, उसको गड्ढा करके रख दें तो भी मिल जाएगा। ये इंसान तो ऐसा है कि हर चीज खोज लेता है, वो इसमें इतनी शक्ति है। तो किसी ने कहा कि इस शक्ति को हम उस इंसान के शरीर के अंदर ही डाल देते हैं ताकि वह उसको खोज नहीं पाएगा। जो व्यक्ति इसको खोज लिया है वह व्यक्ति भगवान के बराबर हो सकता है। वह शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। वह कहाँ पर रखा हुआ है? हमारी रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे जहाँ मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र जहाँ होता है रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे भाग में, वहीं पर ही इसको कुंडलिनी शक्ति को दिया गया है। वो एक सांप की तरह कुंडलिनी मारकर 3.5 घेरा, जैसे 1, ये 2, ये 3 और ये 3.5 घेरा बनाकर अपने मुंडी को नीचे छुपाकर शांत बैठा हुआ है। हर व्यक्ति के शरीर में वह बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और उसकी इच्छा क्या है? वो यही चाहता है कि यह हमारे शरीर के ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, थर्ड आई जहाँ पर बोलते हैं, जहाँ आज्ञा चक्र होता है वहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि से लगातार एक स्राव निकलता रहता है जिसे अमृत कहते हैं। वह हर व्यक्ति के में होता है। वह जो व्यक्ति बहुत सुस्त रहता है, काम नहीं करता, आलसी रहता है, दिन भर सोया रहता है, उसकी बात छोड़ो, उसके में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो चलायमान व्यक्ति है, जो चलता फिरता व्यक्ति है, उसके इस ग्रंथि के पास से एक स्राव निकलता है जिसको अमृत कहते हैं। उस अमृत की लालसा में वह कुंडलिनी शक्ति जो सर्प है वो बैठा रहता है कि यह अमृत मुझे कब प्राप्त हो, मुझे वह अमृत मुझे कब प्राप्त हो, इसी प्राप्त करने की चाहत में वो बैठा रहता है। तो इसको जागृत करने के लिए हर व्यक्ति को क्या करना रहता है? एक तो बहुत चलायमान रहिए, आप चलते रहिए, काम करते रहिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। योगा प्राणायाम तो अपने आप में है ही। जितना ज्यादा आप योगा करेंगे और जितना ज्यादा आप प्राणायाम करते रहेंगे, उसके साथ साथ अपने दिल को स्वच्छ रखना है, अपने हृदय में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं रखना है। तभी वह प्राणायाम काम आएगा, तभी वह योगा काम आएगा। दिल में अगर कलुषता बसी हुई है तो प्राणायाम का कोई मतलब नहीं, योगा का कोई मतलब नहीं। और इस कुंडलिनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए दिल को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। और हम लगातार हम इसका प्राणायाम करते रहेंगे। जिस तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद, कपालभाति करने के बाद हम सांस रोक देते हैं। ऐसा त्रिबंध जब लगाते हैं तो अंदर की जो हवा रहती है, जो उथल पुथल हुआ रहता है, इतना ज्यादा उथल पुथल इस प्राणायाम से हुआ रहता है, उसको हम जब सांस को रोक देते हैं और त्रिबंध लगा देते हैं, सारे द्वार हमारे बंद हो जाते हैं, तो वह अंदर बहुत खलबलाता रहता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। उस समय उस कुंडलिनी शक्ति को, जो सर्प है वह कुंडली मार के बैठा रहता है, उसको धक्का लगता है। वो जब धक्का लगता है उसको, तो थोड़ा सा वह जागृत होता है। आप लगातार करते रहेंगे हर चक्रों को। जैसे 6 चक्र हमारे शरीर के अंदर है, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, स्वादिष्ठान चक्र है और आज्ञा चक्र, और ऊपर में सहस्त्रार चक्र। तो
तो वो वहां से लेके वहां तक उसको जाना है। तो वह प्राणायाम, लगातार प्राणायाम करने के माध्यम से वो थोड़ा सा जागृत होता है, पूरा जागृत होता है। तो हमारा जो शरीर है ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ जागृत हुआ है। तो वो क्या करता है, जो सर्प है, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसका मुंह खुलता है और खुलने के बाद वह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वह ऊपर तक आता है। तो उसी सुषुम्ना नाड़ी में उसका मुंह चला जाता है। तो लोग क्या कहते हैं कि हमारा कुंडली जागरण हो गया, इसका कुंडली जागरण हो गया, उसका कुंडली जागरण हो गया, जबकि वो कुंडली जागरण नहीं हुआ रहता है। वह सिर्फ एक हलचल हुई रहती है और वह सुषुम्ना नाड़ी के मुंह पर, उसके द्वार पर वह पहुंच जाता है और उसी के माध्यम से उसको ऊपर चढ़ना रहता है। पर आप लगातार योग करते रहेंगे, लगातार प्राणायाम करते रहेंगे, लगातार योग, इतना ज्यादा योग और प्राणायाम लगातार करना पड़ता है, तब कहीं वह ऊपर उठता है स्वादिष्ठान चक्र तक। तो आपको महसूस होता है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र के पास आपको खुलभली सी, हल्की सी होती रहती है। और लोगों का जो मन है ना, वह कामुकता की ओर बढ़ने लग जाता है। जहाँ स्वादिष्ठान चक्र पर वह जागृत होता है, तो उसको आपको खींच के रखना है। आप उस ओर बढ़ गए मतलब तो आप समझ गए खत्म हो गया आपका सब कुछ, जीवन ही खत्म हो गया। आप उस ओर बढ़ गए, तो आप उसको रोक के रखना है। आपको ये महसूस करना है कि यह स्वादिष्ठान चक्र तक हमारा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गया। फिर वह मणिपुर चक्र तक वह जागृत होता है, तो कुछ धन का भंडार होने लगता है, आपका जीवन में परिवर्तन आने लगता है, धन का आगमन होने लगता है। अनाहत चक्र में पहुंच जाता है तो प्यार का भंडार हो जाता है। और विशुद्ध चक्र में जाकर वह रुक जाता है, क्योंकि विशुद्ध चक्र ब्रह्म द्वार का द्वार है। ये हमारा ब्रह्म द्वार है, यहाँ ब्रह्म द्वार, और ये जो पूरा क्षेत्र है वह ब्रह्म का क्षेत्र है। तो इस ब्रह्म का क्षेत्र में वह आकर, यहाँ आकर वह रुक जाता है। यहाँ का जो द्वार को वह खोलने में तकलीफदायक होता है। तो ये आगे मैं इसके बारे में कुंडली शक्ति कैसे जागृत होता है और कैसे विशुद्ध चक्र को भेद कर वह ब्रह्म द्वार तक जाता है, और यहाँ से वह जो अमृत बहता रहता है उसको कैसे वह पीता है, और पीने के बाद वह क्या बन जाता है, क्या स्थिति हो जाती है, इसके बारे में मैं आगे वाला जो चैनल है उसमें आपको मैं बताती रहूंगी। तो ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, यह जानकारी रखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और इसको लगातार देखते रहिए। इसका पार्ट 2 मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।